हमारे राज्य के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, अब शारीरिक और मानसिक थकावट के कारण दूसरे लोग, इनको सरकार चलाना नहीं चाहिए था, उन्होंने सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है। आनंद मिश्रा की जो बात है उस बात पे हम लोग कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। वो उनके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही काफ़ी है। लेकिन इतना बात मैं आपको बता दूं कि बदलाव का लहर है और उसकी आप परिणाम सामने में आप देख रहे हैं। जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता समझ रही है। अब जो है जन स्वराज का दामन हम लोग को थामना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इस वक्त मेरी मौजूदगी कटिहार ज़िले के हाजीपुर में है, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर के जनसुराज की बदलाव सभा हो रही है, जिसको अभी डॉक्टर गौतम जो हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं जनता के बीच और वो बता रहे हैं कि किस तरह से जनसुराज जो है अपने वादों पर खड़ी उतरेगी और क्यों जनसुराज को चाहिए कि वो बदलाव करे। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी जनता है यहाँ पर, सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे और जनसुराज में लोगों का जोशो खरोश देखते ही बनता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उनकी सिर्फ एक ही उम्मीद है कि जनसुराज जल्द से जल्द सत्ता में आए और उनके लिए कुछ भला करे। सभा का आयोजन किया गया है। सभा का आयोजन का उद्देश्य है, हमारे प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में बिहार बदलाव यात्रा चला रहे हैं। चुनाव का समय आ गया है और हम जैसे कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग ज़िले में, हम लोग भी उस बात को, जनसुराज के मूल सिद्धांतों को और प्रशांत किशोर की बातों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज दलन पश्चिम पंचायत में हाजीपुर जगह है, यहाँ पंचायत भवन पे हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं ताकि जन संवाद को हम जनता तक पहुंचा सके। बिहार में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उसको कैसे कंट्रोल में लाएंगे अगर आपकी सरकार आती है? देखिए, हमारे पार्टी के और दूसरे नेता भी कई बार कह चुके हैं, उनमें आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी हैं और शायद आज की जो घटना हुई है और उसके कुछ दिनों पहले तक की जो घटना है उसके ऊपर काफ़ी प्रक्रिया आ चुकी है। मैं उसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहता, बट ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज जो व्यवस्था है कानून की, जो लोग दिन दहाड़े किसी भी तरह का क्राइम और जुर्म का अंदाज दे रहे हैं बिना सरकार से या पुलिस प्रशासन से डरे हुए, ये हमें याद दिलाता है एक पहले जंगल राज के ज़माने में जो हुआ करता था। इसका कारण क्या है आप सब जानते हैं। हमारे राज्य के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, अब पता नहीं वो राज्य का बागडोर ठीक से संभाल पा रहे हैं कि नहीं संभाल पा रहे हैं। उनकी शारीरिक और मानसिक थकावट के कारण दूसरे लोग, जिनको सरकार चलाना नहीं चाहिए था, उन्होंने सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है और इसी के कारण अपराधी एकदम खुले होकर जो चाहे वो कर रहे हैं। हमने इस बारे में कहा है और हम रोज़ आवाज़ उठा रहे हैं। इस सरकार को अब मैंडेट नहीं रह गया है, इन्होंने अपना इकबाल खो दिया है और जल्द ही चुनाव होने चाहिए ताकि एक नई सरकार चुनी जा सके। एक आखिरी सवाल कि जितने भी युवा आपसे जनसुराज से जुड़ रहे हैं, क्या परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा है दूसरे पार्टियों में, जो युवा वहां से छोड़ के प्रशांत किशोर की जनसुराज में आ रहे हैं? देखिए, परिवारवाद तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा हमारा मुद्दा ये है बदलाव। जो भी राजनीतिक परिदृश्य है, अभी जिस तरह के भी नेता हमारे राज्य को चला रहे हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। आप सब जानते हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे अस्पतालों का हाल हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे पलायन और रोजगार हो, ये व्यवस्था दिन ब दिन दर ब दर खराब होते जा रही है। इसीलिए अब एक नई तरह की सरकार, नई तरह की व्यवस्था की ज़रूरत है। परिवारवाद भी इसका एक कारण है। इसलिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि यदि किसी को अपनी मेहनत के बगैर कुछ मिलने लगे, सिर्फ कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है, तो ऐसा ही होगा। परिचय: मेरा नाम डॉक्टर गौतम कुमार है। मैं कटिहार विधानसभा से एक संभावित प्रत्याशी हूँ और पूर्णिया प्रमंडल का चुनाव अभियान का एक सदस्य भी। सर, ये अभी जो जैसे संदीप मिश्रा IPS जो थे वो ज्वाइन किए थे जनसुराज, फिर इस तरह से उन्होंने फिर छोड़ दिया, उसके बाद गंभीर आरोप लगाए हैं उदय सिंह जी के ऊपर। तो ऐसे मामलों से कैसे निपटेगी जनसुराज और कितना हार्म करेगा चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे? देखिए, ये जो मुद्दा है ये बड़े नेताओं की मुद्दा है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये सारे मुद्दे चुनावी मुद्दे हैं। चुनाव के कारण ये सब मामला आया है सामने में। आने वाला वक्त ये सब मुद्दा नहीं रहेगा और बिहार में जो बदलाव का लहर है वो बदलाव होके रहेगा, जो जनसुराज
चाहती है। जनस्वराज बदलाव का लहर लेके आया है, बदलाव होकर रहेगा। आपकी बातों से लग रहा है कि दोनों ही बातों में विरोधाभास, क्योंकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो छुट्टी पर गए हैं संदीप मिश्रा, आप कह रहे हैं कि चुनाव को लेकर रणनीति है ये। देखिए, हम छुट्टी वाली बात तो नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन इतना बात बता दें कि बड़े लोगों की बड़ी बात, उन लोगों की बात पे हम लोगों को शायद आप आनंद मिश्रा की बात, जी आनंद मिश्रा की बात कर रहे हैं। आनंद मिश्रा की जो बात है उस बात पे हम लोग कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। वो उनके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही काफ़ी है। लेकिन इतना बात मैं आपको बता दूं कि बदलाव का लहर है और उसकी आप परिणाम सामने में आप देख रहे हैं। सवाल इसलिए भी था क्योंकि संदीप मिश्रा जैसे लोग जब युवा होके ज्वाइन कर रहे हैं, आनंद मिश्रा होके जब ज्वाइन कर रहे हैं और वो इस तरह से छोड़ भी दे रहे हैं, क्या महत्वाकांक्षा आड़े आ रही है इन सब? ये महत्वाकांक्षा आड़े इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि लोग जो लोभ और लालच से ज्वाइन करते हैं, और लोभ लालच जब उनको लगता है कि इन पार्टी में हमारा कोई लोभ लालच सिद्ध नहीं होगा, तो वो छोड़ने का भी काम करते हैं। जो छोड़ के जाते हैं हमेशा अपना घर परिवार का वो बुराई और बेकार की बात ही करते हैं। इसलिए छोड़ के जाने वाले का कोई चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अपना परिचय। मेरा नाम मंसूर आलम, जिला अध्यक्ष जनस्वराज पार्टी कटिहार। हम आज कार्यक्रम को लेकर के क्या है, जैसे संभावित प्रत्याशी के लिए आप लोग आई हैं लोगों से मिलने के लिए, इस पर क्या बोलेंगे? आज जो हमारे कार्यक्रम हो रहा है वो यहाँ ही नहीं, पूरी बिहार का मुद्दा है। और इसी को देखते हुए हर प्रखंड, हर पंचायत, हर ज़िला में बिहार बदलाव के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए कि बिहार की स्थिति जो है काफ़ी दिनों से लोग देख ही रहे हैं कि कोई भी मामला जो है बिहार के अंदर जो है सही नहीं है। चाहे वो पलायन का मामला हो, शिक्षा का मामला हो। जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता समझ रही है कि अब जो है जनस्वराज का दामन हम लोग को थामना है। यही एक ऐसी सरकार है जो अपनी मूल भावनाओं के साथ हमारे बाबा कौम आप लोग जो भी रोड पे हैं, गांधी जी के सपनों को साकार करेगी। इसलिए सारे लोग जनस्वराज में जुड़ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 2025 का चुनाव ये साबित कर देगा कि जनस्वराज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारा नाम सैयदा नुसरत मंसूर, बरारी विधानसभा के मैं भी प्रत्याशी के रूप में हूँ। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर रखें और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।